ईद मिलादुन्नबी की शरई हैसियत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत क्या है? उमर साहब लाहौर से। जनाब उमर साहब, इस पर तो मैं कई बार बयान कर चुका हूँ कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शरई हैसियत नहीं है जो आज जिस तरह से आजकल मनाया जा रहा है। देखिए, उसूली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा है। जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया मेरी विलादत का दिन है। तो इससे पता चलता है कि यौम विलादत को आपने रोज़ा रखा है, और रोज़ा और ईद जमा नहीं हो सकती। ईद के दिन तो रोज़ा रखना भी हराम है। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है। बाकी मेरा इस बारे में तफसीली क्लिप मौजूद है, जो मेरा दूसरा चैनल है ना, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेज़, उस पर आप लिखेंगे तो बहुत दलाइल है मजबूत उसमें, और ऐसे दलाइल हैं इंशाअल्लाह जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो वो दलाइल आप सर्च करके मुताला सुन सकते हैं। वो तो उसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया है कि यहूदियों के लिए यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन था, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन, हमारे लिए पीर का होना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने जुम्मे का कर दिया हमें। तो इसलिए यौम विलादत मनाना या उसको ईद का दिन करार देना ये शरीयत की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मक़रूज़ हराम कमाता हो तो कर्ज़ वापस कैसे लेंगे? मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, इस वक्त वो हलाल कमाता था, अब वो हराम कमाता है, तो क्या मैं इससे पैसे वापस ले सकता हूँ या नहीं? अब्दुल्ला साहब कुवैत से। देखें, जो हराम कमाता है, अगर टोटली आमदन उसकी हराम है तो अगर हराम से आपका कर्ज़ा वापस करेगा तो आपके लिए वो रकम इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। तो आप उसको मजबूर करें कि ज़ाहिर है जो भी हराम कमा रहा है कुछ ना कुछ हलाल भी होता है उसके पास, इतने भी नालायक नहीं होते लोग। तो उसको मजबूर करें कि भाई वो आपको हलाल से पैसे दे। कहीं हदिया आ गया उसके पास, या कहीं किसी बेटे की आमदन हलाल हो सकता है हो, उसको आप मजबूर करें। फिर जब वो आपको पैसे दे और वो ये कहे कि मैं ये हलाल से दे रहा हूँ, जो हराम कमाता हूँ उससे नहीं दे रहा, तो फिर आप बस उसकी ज़बान पर एतमाद कर लें। फिर आपके लिए तफ्तीश करना कि घुसना के सच कह रहा है झूठ कह रहा है, शरीयत ने इसका आपको मुकल्लफ नहीं बनाया। बस वो ज़बान से कह दे कि भाई मैं हलाल से दे रहा हूँ, तो आप उस पर यकीन कर लें, आपके लिए वो पैसे फिर इंशाअल्लाह हलाल होंगे, आपको इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। पैनाफ्लेक्स को सुखाने के लिए ज़मीन पर रखना। मैं पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता हूँ। जो इश्तिहार वगैरह बनते हैं ये प्रिंट होकर सुखाने के लिए ज़मीन पर बिछाए जाते हैं, जबकि इस पर बसा औक़ात कुरानी आयात भी लिखी हुई होती हैं। तो इसका कोई गुनाह तो नहीं होगा। मजबूरी में जायज़ है, लेकिन कोशिश ये करें कि आयतें ज़मीन के ऊपर हों, उल्टी करके ज़मीन पर ना बिछी हुई हों। तो ज़मीन साफ़ सुथरी हो, पाक ज़मीन हो, और उसके ऊपर यानी आयतें पैनाफ्लेक्स के ऊपर वाली साइड पर हों, तो फिर इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है इसमें, जबकि ज़रूरत भी है इसकी।